नमस्कार। आज हम 1981 की एक हिंदी फिल्म लव स्टोरी इस पर थोड़ी बात करेंगे। जी। हमारे पास ना एक लेख है जिसका टाइटल है लव स्टोरी 1981, प्रेम, संघर्ष और समर्पण। अच्छा। तो कोशिश ये रहेगी कि इस लेख के हिसाब से समझें कि भाई ये फिल्म क्यों इतनी यादगार बनी। कहानी, एक्टिंग, म्यूजिक, डायरेक्शन, क्या खास था इसमें? बिल्कुल बिल्कुल, चलिए देखते हैं। तो चलिए इस फिल्म की दुनिया में चलते हैं इस लेख के जरिए। शुरुआत करते हैं कहानी से। हाँ। ये कहानी है विजय और सुषमा की। कुमार गौरव और विजेता पंडित। जी, दो नौजवान हैं, अपने घरों से भाग जाते हैं। मतलब घर अमीर है पर प्यार नहीं मिलता उन्हें वहाँ। हाँ, एक तरह की घुटन है। बिल्कुल। फिर रास्ते में मिलते हैं, थोड़ी नोकझोंक होती है, फिर प्यार हो जाता है। हाँ। लेख कहता है कि ये सिर्फ एक मासूम सी लव स्टोरी नहीं थी। अच्छा। हाँ, वो कहता है कि ये उस टाइम के जो युवा थे ना, उनके हालात से जो वो जूझ रहे थे, अपनी पहचान बनाना चाह रहे थे, ये उसको भी दिखाती है। सही कहा। और ये बात ना एक्टिंग में दिखती भी है। हाँ, कैसे? लेख में भी ये बात है कि कुमार गौरव का जो अभिनय था वो सिर्फ मासूम चेहरा नहीं था। उनमें एक हिचकिचाहट थी, लेकिन वो संजीदा भी थे। वो उस टाइम के यूथ का जो अंदर का कंफ्यूजन होता है ना, वो दिखाता था। अच्छा। और इसी वजह से लोग एकदम से कनेक्ट कर गए उनसे। और विजेता पंडित भी पहली फिल्म थी, पर उनमें एक ताजगी थी, एक नेचुरल एक्टिंग थी। हाँ, उनकी सादगी। बिल्कुल। वो किरदारों की जो मजबूरी और हिम्मत थी ना, वो उन्होंने अच्छे से दिखाई। और लेख ये भी कहता है कि सपोर्टिंग कास्ट जैसे डैनी डनजोंगपा का नेगेटिव रोल, ओ हाँ, डैनी, उन्होंने कहानी में वो टेंशन और बढ़ाया। ये जो आप भावनात्मक अभिनय कह रहे हैं, क्या लेख में कोई खास सीन या पल बताया गया है? मतलब जिसे देख के लगे कि हाँ, इसी वजह से कुमार गौरव स्टार बने। देखिए, लेख सीधे सीधे किसी एक सीन का नाम तो नहीं लेता, अच्छा। पर वो इशारा करता है कि कैसे कुमार गौरव का जो किरदार है विजय, जी। वो अमीर होते हुए भी ना एक तरह से इमोशनली गरीब महसूस करता है। और वो एहसास उनके पूरे परफॉर्मेंस में दिखता है। इसी तरह विजेता पंडित का किरदार सुषमा, उसकी आंखों में वो दिखता है अपनी माँ अरुणा ईरानी, उनके अतीत का बोझ और आगे क्या होगा वो अनिश्चितता। हाँ, सही है। लेख का पॉइंट यही है कि ये जो इमोशनल डेप्थ थी ना, जी, इसी ने इस जोड़ी को हिट बनाया, सिर्फ उनका नयापन नहीं। समझ गई। तो मतलब एक्टिंग ने किरदारों को जिंदा कर दिया, पर लेख संगीत के बारे में भी तो कह रहा है कि फिल्म की आत्मा उसका म्यूजिक थी। आर.डी. बर्मन, क्या बात है। अरे बिल्कुल। और लेख सिर्फ गानों की लिस्ट नहीं देता। नहीं, वो बताता है कि कैसे आर.डी. बर्मन का संगीत कहानी के मूड के साथ जुड़ा हुआ था। जैसे गाना है याद आ रही है। हाँ, क्लासिक। वो सिर्फ एक सैड सॉन्ग नहीं है, वो किरदारों की तन्हाई, उनके फ्यूचर का जो डर है, उसको आवाज देता है। सही। और वहीं दूसरी तरफ क्या गजब करते हो जी जैसे गाने हैं, वो उनके प्यार की जो शुरुआत है, वो शरारत, वो मासूमियत दिखाते हैं। तो लेख के मुताबिक म्यूजिक सिर्फ बैकग्राउंड में नहीं बज रहा था, वो कहानी कह रहा था, किरदारों की फीलिंग्स को ऑडियंस तक पहुंचा रहा था। और डायरेक्शन, राहुल रवेल ने ये सब कैसे संभाला? लेख उनके बारे में क्या कहता है? लेख राहुल रवेल के डायरेक्शन की ना सादगी और सेंसिटिविटी की तारीफ करता है। अच्छा। उनके काम में वो 80s वाला एक चार्म, एक मासूमियत दिखती है। और लेख इस बात पे जोर देता है कि रवेल ने फोकस रखा किरदारों के इमोशनल सफर पर, खासकर जब वो भाग जाते हैं, उसके बाद के जो सीन्स हैं और लोकेशंस का इस्तेमाल, जैसे कश्मीर की वादियां। हाँ, बहुत खूबसूरत थी। वो सिर्फ सुंदरता के लिए नहीं थी, वो किरदारों की आज़ादी भी दिखाती थी और उनका अकेलापन भी। स्क्रिप्ट और इमोशनल सीन्स का जो बैलेंस था वो कमाल का था, जैसा लेख बताता है। कहानी भारी नहीं लगती। तो कुल मिलाकर लेख का निचोड़ ये है कि लव स्टोरी सिर्फ एक रोमांटिक कहानी नहीं थी, नहीं, बल्कि ये उस दौर के युवाओं की फीलिंग्स, उनके स्ट्रगल्स और प्यार की जो मासूमियत होती है, उसको बड़ी संजीदगी से दिखाती है। बिल्कुल। कुमार गौरव और विजेता पंडित की फ्रेश जोड़ी, आर.डी. बर्मन का जबरदस्त संगीत और राहुल रवेल का सधा हुआ डायरेक्शन, इन सब ने मिलकर एक ऐसी फिल्म बनाई जो आज भी लोगों को पसंद आती है। और ये सोचने वाली बात है, जैसा लेख भी इशारा करता है, कि ये फिल्म आज भी क्यों इतनी रेलेवेंट लगती है, क्यों लोग इसे पसंद करते हैं। हाँ, क्यों? शायद इसलिए क्योंकि ये दिखाती है कि चाहे कितनी भी मुश्किलें हों, भारी दबाव हों, सच्चा और सिंपल प्यार जो होता है ना, वो अपना रास्ता ढूंढ ही लेता है। एक उम्मीद देती है ये कहानी। बिल्कुल।
और आखिर में एक सवाल छोड़ जाते हैं जो ये लेख पढ़ने के बाद मन में आता है जी। कि जिस तरह विजय और सुषमा ने अपने परिवारों को, समाज के नियमों को चैलेंज किया, जी। क्या वो उस वक्त के बदलते हुए समाज और युवाओं के मन की जो छटपटाहट थी उसका कोई संकेत था? ये एक बहुत अच्छा पॉइंट है सोचने के लिए। हाँ, इस पर जरूर सोचना चाहिए।